हेलो भाई लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एंग्लेट गैम्बिट क्या होता है। ठीक है। अब जब जब आपका ओपोनेंट आपके सामने चले D4, यानी कि अपनी रानी क्वीन के आगे का पॉन चलता है, तो यहाँ से लग शुरू होता है एंग्लेट गैम्बिट। यहाँ से आपको रिप्लाई करना होगा राजा के आगे का पॉन, यानी पॉन टू E5। अपने राजा के आगे का पॉन, मतलब बेसिकली ये E5 के आधे बार सोचिए मत, आपको अपने राजा के आगे का पॉन चलना है। यहीं से शुरू होता है दी एंग्लेट गैम्बिट। यहाँ से अगर वो यहाँ पे कैप्चर करता है आपके पॉन को, तो यहाँ पे सिंपली आपको वो पॉन अपना टेक वापस लेने के लिए, वापस रिकैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पे अपना डेवलप करना है नाइट टू C6। उसके बाद जब वो अपने पॉन को डिफेंड करने के लिए अपना नाइट निकालता है, यानी कि नाइट F3 चलता है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है इस पॉन पे डबल अटैक, क्वीन यहाँ रख करके क्वीन टू E7। अब उसके बाद अगर डिफेंड करने के लिए, जैसे कि मोस्टली लंदन ओपनिंग्स में यही होता है, मोस्टली ये स्क्वायर कंट्रोल करने के लिए वो ज़रूर ही यहाँ पर अपना बिशप निकालेगा। और जब अगर वो वहाँ पे अपना बिशप निकालेगा, तो यहाँ पे उसका बिशप आते ही आपको देना है यहाँ से सीधा सीधा चेक, यानी कि क्वीन टू B4, सीधा उस राजा को चेक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रानी कितने काम कर रही है, यानी यहाँ पे 3 काम कर रही है। फर्स्ट, क्वीन इज अटैकिंग दिस बिशप, क्वीन इज चेकिंग द king, and queen is attacking also this pawn. So most people, and the one of the best move in the position according to the engines is that bishop, यहाँ पे यानी बिशप ब्लॉक करते हुए, यानी बिशप टू D2। यहाँ पे जब वो डिफेंड करेगा, यहाँ पे हम सीधा उसका पॉन यहाँ पे काटेंगे। अब अगर वो अपने यहाँ पे रुक को डिफेंड करने के लिए, उसके पास सिर्फ एक ही चाल है रुक को डिफेंड करने के लिए, वो यहाँ पे अपना बिशप लेकर के आएगा, तो मतलब यहाँ पे अपना बिशप लेकर आएगा, हम यहाँ पे उसके कर देंगे बिशप को पिन। अब वो हमारी रानी काट सकता नहीं, और हम उसका रुक यहाँ पे उसके रुक पे कंप्लीट अटैक लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर उसने अपनी बिशप को नहीं बचाया, तो हम उसका बिशप तो ले ही लेंगे, और रुक और अलग से ले लेंगे। अब यहाँ पे अपने बिशप बचाने के लिए यह अपनी रानी को यहाँ लाएगा, और ये होगी काफ़ी बड़ी मिस्टेक। यहाँ पे हम सीधा उसका बिशप काटेंगे, और अगर वो अपना बिशप रिकैप्चर करता है, तो ये हो जाएगी उसके लिए काफ़ी बड़ा एक ब्लंडर है, क्योंकि यहाँ पे हम उसको चेकमेट कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 8 मूव्स में। बट कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर वो हमारे बिशप को कैप्चर करने की जगह पे अपने नाइट से कैप्चर करता है, क्वीन से कैप्चर करने की जगह पे, तो वो भी एक काफ़ी बड़ी मिस्टेक होगी। तो जब वो यहाँ पे हम उसके बिशप को कैप्चर करेंगे, तो हमारे बिशप को रिकैप्चर करने के लिए अगर यहाँ पे अपने क्वीन से हमारे बिशप को मारता है, तो यहाँ पे हम सिंपली उसे कुछ सोचने से भी पहले यहाँ पे अपनी क्वीन को रख के कर देंगे चेकमेट, ओनली एंड ओनली सिर्फ 8 मूव्स में। बट आइदर वो अपनी रानी से कैप्चर करने की बजाय ही इज स्मार्ट इनफ एंड टू रिकॉग्नाइज दिस, अगर वो यहाँ पे अपने नाइट से रिकैप्चर करता है हमारे बिशप को, तो यहाँ पे पहले हम उसका रुक खा लेंगे और यहाँ पे दे देंगे चेक, जिससे डिफेंड करने के लिए अपनी रानी यहाँ लाएगा, और यहाँ पे हम उसका नाइट भी खा करके जो उसे दोबारा चेक देंगे। एंड एज यू कैन सी दैट वी आर 2 मेजर पीसेज अप एंड वी आर कम्प्लीटली विनिंग फ्रॉम दिस पोजिशन। मुझे आ सकता है कि यू ऑल विल मैनेज टू विन दिस पोजिशन। थैंक यू।